नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दाब यानी प्रेशर के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक में और लास्ट में प्रश्न थोड़ी और हार्ड है तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा और नहीं बनता है तो मैं आपको क्लियरिटी समझाऊँगा। तो चलिए बिना समय गँवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, किसी द्रव में दाब की इकाई गहराई पर निर्भर करती है या नहीं? ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी नहीं, सी कभी-कभी, डी केवल गैसों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी द्रव में समान गहराई पर स्थित बिंदुओं पर दाब का अनुपात कितना होता है? ए 1:2, बी 2:1, सी 1:1, डी 1:4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1:1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी द्रव का घनत्व दोगुना कर दिया जाए तो समान गहराई पर दाब ए आधा, बी 2 गुना, सी 4 गुना, डी समान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 गुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी द्रव में दाब की वृद्धि दर किसके बराबर होती है? ए पीजी, बी एमजी, सी एफए, डी एमबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी स्थिति में दाब अधिकतम होगा? किस स्थिति में दाब अधिकतम होगा? ए कम बल अधिक क्षेत्रफल, बी अधिक बल कम क्षेत्रफल, सी कम बल कम क्षेत्रफल, डी अधिक बल अधिक क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधिक बल कम क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न, दाब गहराई ग्राफ का स्वरूप कैसा होता है? ए वक्र, बी परवलय, सी सीधी रेखा, डी वृत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीधी रेखा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि जी का मान घट जाए तो द्रव दाब ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी बंद द्रव में उत्पन्न दाब का संचारण होता है? ए केवल नीचे, बी केवल ऊपर, सी केवल पार्श्व दिशा में, डी सभी दिशाओं में समान रूप से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी दिशाओं में समान रूप से। नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रह पर समान गहराई पर जल दाब सबसे कम होगा? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी चंद्रमा, डी शनि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी द्रव की गहराई 3 गुनी कर दी जाए तो दाब ए 3 गुना, बी 6 गुना, सी 9 गुना, डी आधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 गुना। नेक्स्ट प्रश्न, द्रव के किसी बिंदु पर दाब किस राशि की दिशा में कार्य नहीं करता? ए क्षेत्रफल, बी बल, सी घनत्व, डी गहराई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी द्रव की गहराई 4 गुना तथा घनत्व 2 गुना कर दिया जाए तो दाब कितना होगा? ए 4 गुना, बी 6 गुना, सी 8 गुना, डी 2 गुना।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 गुना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव के भीतर दाब का मान किस कारण सभी दिशाओं में समान होता है? ए, पास्कल का नियम, बी, न्यूटन का नियम, सी, बॉयल का नियम, डी, हुक का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। नेक्स्ट प्रश्न। किसी द्रव में दाब का मात्रक ऊर्जा के किस मात्रक के समतुल्य है? ए, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, बी, जूल अपॉन मीटर क्यूब, सी, जूल इंटू मीटर, डी, जूल इंटू एस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल इंटू मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न। यदि किसी सतह पर बल और क्षेत्रफल दोनों दोगुने कर दिए जाएं तो दाब ए, 2 गुना, बी, आधा, सी, 4 गुना, डी, अपरिवर्तित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल की अपेक्षा पारे में समान गहराई पर दाब अधिक क्यों होता है? ए, रंग अधिक होता है, बी, घनत्व अधिक होता है, सी, आयतन अधिक होता है, डी, ताप अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दाब की विमा में लंबाई एल की घात क्या होती है? ए, +1, बी, -1, सी, +2, डी, -2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी द्रव में दाब का परिवर्तन किसके साथ रैखिक लाइनर होता है? ए, तापमान, बी, क्षेत्रफल, सी, गहराई, डी, रंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गहराई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोलिक मशीनों में छोटा पिस्टन किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? ए, कम बल लगने हेतु, बी, अधिक बल प्राप्त करने हेतु, सी, ताप बढ़ाने हेतु, डी, घर्षण बढ़ाने हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम बल लगाने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न। यदि किसी वस्तु का संपर्क क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो दाब ए, आधा, बी, समान, सी, 2 गुना, डी, 4 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। द्रव का सूत्र P बराबर HPG में H क्या दर्शाता है? ए, ऊंचाई, बी, गहराई, सी, वेग, डी, बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गहराई। नेक्स्ट प्रश्न। किसी द्रव में गहराई बढ़ाने पर दाब बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? ए, तापमान, बी, ऊपर स्थित द्रव का भार, सी, रंग, डी, आयतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर स्थित द्रव का भार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि G बराबर 0 हो जाए तो द्रव दाब होगा ए, अधिकतम, बी, न्यूनतम, सी, 0, डी, 2 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस यांत्रिक लाभ क्यों देती है? ए, ऊर्जा उत्पन्न करती है, बी, दाब समान रूप से संचारित होता है, सी, घर्षण समाप्त करती है, डी, द्रव्यमान बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब समान रूप से संचारित होता है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी द्रव में दो बिंदुओं के बीच दबांतर निर्भर करता है। ए गहराई के अंतर पर, बी रंग पर, सी आकार पर, डी पात्र पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहराई के अंतर पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दाब की एसआई इकाई को मूल इकाइयों में कैसे लिखेंगे? ए केजी एम स्क्वायर माइनस 1 एस माइनस स्क्वायर 2, बी केजी एम एस स्क्वायर माइनस 2 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 केजी सेकेंड स्क्वायर माइनस 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केजी मीटर स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड स्क्वायर माइनस 2। इसको बोलते हैं केजी यानी किलोग्राम, एम यानी मीटर, एस यानी सेकेंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि किसी द्रव का घनत्व शून्य मान लिया जाए तो दाब ऑप्शन नंबर ए अधिकतम, बी अपरिवर्तित, सी शून्य, डी अनंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारे का उपयोग बैरोमीटर में मुख्यतः क्यों किया जाता है? ए सस्ता होता है, बी घनत्व अधिक होता है, सी रंग अच्छा होता है, डी हल्का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न। द्रव में दाब की दिशा किसके लंबवत होती है? ए सतह, बी बल, सी आयतन, डी तापमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि बल 3 गुना और क्षेत्रफल 1/3 कर दिया जाए तो दाब ए 3 गुना, बी 6 गुना, सी 9 गुना, डी समान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 गुना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप अपना प्रश्न पहले सोच लें जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। फिर जब मैं आंसर दूं तो उस आंसर को अपने आंसर से ज़रूर मिलाएं, सही है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31 नंबर। दाब का व्युत्क्रम किसके समानुपाती होता है? ए बल, बी क्षेत्रफल, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी द्रव में समान गहराई पर दाब का मान किससे प्रभावित नहीं होता है? ए घनत्व, बी जी यानी ग्राम, सी पात्र का आकार, डी गहराई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पात्र का आकार। नेक्स्ट प्रश्न। द्रव दाब के समीकरण में P किसे दर्शाता है? ए दाब, बी घनत्व, सी बल, डी क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पास्कल का नियम किस प्रकार के द्रव पर लागू होता है? ए बहते द्रव, बी बंद द्रव, सी गैस, डी ठोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंद द्रव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर समान गहराई में दाब क्यों कम होगा? ए घनत्व कम है, बी गुरुत्वीय त्वरण कम है, सी जल कम है, डी ताप कम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वीय त्वरण कम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी द्रव की गहराई
दोगुनी और घनत्व आधा कर दिया जाए तो दाब दो गुना, बी आधा, सी समान, डी 4 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समान। नेक्स्ट प्रश्न, दाब और क्षेत्रफल का संबंध है। ए प्रत्यक्ष अनुपाती, बी व्युत्क्रमानुपाती, सी कोई संबंध नहीं, डी वर्गानुपाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट प्रश्न, किसी बिंदु पर द्रव की इकाई क्या होगी। ए N/मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, N.m, kg.m, J.s। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी द्रव में घनत्व तथा जी दोनों दोगुने कर दिए जाएं तो दाब ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी 8 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 गुना। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, द्रव स्थैतिकी मुख्यतः किसका अध्ययन करती है। ए गतिमान द्रव, बी स्थिर द्रव, सी गैसों का प्रवाह, डी ताप का संचरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर द्रव। तो यह सभी क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए 40 में से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में।